श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। भगवत भक्तों के स्वरूप का तो कदाचित वर्णन भी किया जा सकता है, उनके गुण भी बताए जा सकते हैं, परंतु उनके हृदय के भावों को कहना अत्यंत ही दुष्कर होता है, क्योंकि भक्तों के भाव बड़े ही विलक्षण होते हैं। जैसा उनका संबंध होता है अपने ठाकुर के साथ, वैसे ही उनके बड़े बड़े अद्भुत भाव होते हैं, जिनको देखकर कदाचित कोई व्यक्ति समझ भी ना सकेगा कि भगवत भक्त हैं। एक बार दो संत एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जंगल में से होकर रास्ता था। संतों की दृष्टि वहीं जंगल में एक वृक्ष के नीचे रखे हुए श्री हनुमान जी के एक अर्चा विग्रह पर पड़ी। वहीं पानी और भूमि को देखकर उन्होंने उनकी सेवा पूजा की और भजन साधन का उनका मन हो आया। बैठ गए दोनों, आसन लग गया। कुछ देर बाद एक संत स्नान करने चले गए और दूसरे संत बैठे रहे आसन आदि की सुरक्षा के लिए। श्री हनुमान जी को अब उन्होंने देखा, अरे ये तो खुले में बैठे हुए हैं। उनके हृदय में भाव आया कि यदि वर्षा आती होगी तो इनको बड़ा कष्ट होता होगा। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कम से कम एक झोपड़ी तो होनी ही चाहिए। अब उनके हृदय में यह निश्चय हो गया कि अब तो पहले झोपड़ी ही तैयार करनी है हनुमान जी के लिए, उसके बाद ही स्नान ध्यान करूंगा। जंगल से फूस और लकड़ियां इकट्ठी करी और जैसे तैसे उन्हें लता पताओं से बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। और झोपड़ी बनाकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि अब ग्रीष्म में और वर्षा ऋतु में श्री हनुमान जी महाराज को कोई कष्ट ना होगा। तब तक जो स्नान को पहले संत गए थे वह भी आ गए। उन्होंने यह सब देखा और उनके हृदय में भाव आया कि जंगल है यह, तो यहां कोई रहता नहीं है, हम भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। जंगल में स्वतः ही आग लगती रहती है, यदि झोपड़ी में आग लग गई तो क्या होगा। यह विचार कर उनका हृदय सहर उठा। उन्होंने विचार किया कि इस झोपड़ी को उजाड़ देना चाहिए। यह निश्चय कर लिया। पहले तो उन्होंने अपना यह निश्चय झोपड़ी बनाने वाले संत को बताया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस स्थिति पर भी विचार करें और इस झोपड़ी को तोड़ दें। परंतु उनका तो भाव ही अलग था। वे भला अपने हाथों से बनाई हुई झोपड़ी कैसे तोड़ते और श्री हनुमान जी महाराज को खुले में कैसे छोड़ें। अब क्या किया जाए। अब दूसरे संत ने झोपड़ी उजाड़ना आरंभ कर दिया। बात बढ़ने लगी। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अब दोनों ने लकड़ियां उठा ली, एक दूसरे को मारने के लिए और अपने भाव की रक्षा करने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। भला वे अपने ऐसे भावुक भक्तों का अमंगल कैसे सहते। सुप्रकट हो गए, बीच बचाव किया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भाई बात तो आप दोनों की ही ठीक है, अतः बीच का कोई रास्ता निकालो जिसमें आप दोनों के भाव की रक्षा हो जाए। संतों ने कहा, हमारी मति काम नहीं करती, कृपया कर आप ही बताएं प्रभु, क्या करना चाहिए, क्या उचित है जिससे आपको कष्ट ना हो।
तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया यहाँ सामने एक चबूतरा बना दो, जब झोपड़ी में आग लगेगी तो चबूतरे पे आ जाऊंगा, अन्यथा झोपड़ी में ही रहूंगा। और दोनों संतों ने मिलकर उस झोपड़ी के आगे एक चबूतरा बना दिया, ताकि हनुमान जी महाराज कोई अमंगल घटने पर वहां चबूतरे पर रहें और उन्हें कष्ट ना हो। ऐसे भाव होते हैं विलक्षण भक्तों के। एक राजा थे, वे कभी भी सत्संग, भजन और भगवान का नाम नहीं लेते थे। उनकी रानी बड़ी ही धार्मिक विदुषी, संतों का सत्संग करती, नाम जप करती, सेवा पूजा करती, किंतु उनके हृदय में बड़ा ही दुख रहता था कि राजा साहब भी अगर भगवान का नाम लेते, उनकी सेवा पूजा करते तो कितना अच्छा होता। उन्होंने कई बार राजा से प्रार्थना भी की, किंतु राजा सदैव मुस्कुराकर टाल जाते। और एक दिन जब राजा सो रहे थे, तब उनके मुख से हरि नाम निकला। रानी उस समय जाग रही थीं। उन्होंने सुना और बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने रात्रि में ही मंत्री को बुलाकर कहा, कल उत्सव मनाया जाए। प्रातः राजा उठे, उन्होंने देखा महल में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने पूछा मंत्री से, क्या हो रहा है यह सब? मंत्री ने कहा, रानी साहिबा का आदेश है, तदनुरूप ही व्यवस्था की जा रही है। राजा अंतपुर में आए, रानी के पास गए और उनसे पूछा कि महिषी, क्या हो रहा है यह? रानी ने मुस्कुराकर बड़े आनंद से भरकर कहा, कल रात्रि में सोते समय आपके मुख से भगवान नाम निकला। राजा पर मानो वज्रपात हो गया। उनके मुख से बस इतना ही निकला, नाम निकल गया। और जब नाम ही निकल गया तो मैं रहकर क्या करूंगा? और तत्क्षण ही राजा के प्राण निकल गए। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। श्री वृंदावन धाम के एक संत रात के 12 बजे श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक बार एक नवागंतुक संत बाहर से उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कई दिन संत श्री को लगातार 12 बजे रात को ही भोग लगाते देखा, तो उनसे रहा ना गया। पूछ ही बैठे कि आप यह रात के 12 बजे किस विधान के अनुसार भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? संत ने उत्तर दिया, दिन भर तो सभी लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाते ही रहते हैं, हमें तो इसी समय श्री ठाकुर जी निश्चिंत बैठे मिलते हैं, अतः मैं उनको इसी समय भोग लगाता हूं। ऐसे होते हैं भक्तों के विलक्षण भाव। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।